प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वक्फ कानून में बदलाव की नौबत क्यों आई, ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है, ये 5 दावे देते हैं। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री हो रही है। बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। ये एक अहम बदलाव किया गया और इस पर विरोध के स्वर भी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर पदेन अध्यक्ष भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यह भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए महिलाओं को लेकर क्या प्रावधान है। मुस्लिम और अन्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, 2 महिलाओं को शामिल करने का इसमें प्रस्ताव है। और बोहरा और साथ ही आगा खानी मुस्लिमों के लिए भी अलग बोर्ड बनाने की व्यवस्था इसके तहत की गई। जो बदलाव हो रहा है उससे संबंधित ये अहम चेंजेस। जी हां, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। और इसी बात को लेकर बहुत आपत्ति नजर आ रही है, विरोध के स्वर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सरकारी अफसरों के जरिए ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार की तरफ से की गई है। बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल कैसे बढ़ेगा? सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट अब मुमकिन होगा। अभी तक यह मुमकिन नहीं था, तो सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह जरूरी है। लेकिन दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि इससे सरकार अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है वक्फ बोर्ड के अंदर। और इस वक्त अखिलेश यादव इस बिल को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? अखिलेश जी। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बिल के प्रावधानों को लेकर बड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जमीन से प्यार है, इसलिए यह बिल लाया गया है, उन्हें बस जमीन चाहिए। बहरहाल